अंतर्यात्री महापुरुष संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज। आचार्य श्री ने इस जगत को अनेक रत्न दिए हैं और उन्हीं रत्नों में से एक रत्न है पूज्य मुनिश्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज। पूज्य मुनिश्री व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज का चातुर्मास नेहा नगर में चल रहा है। हम सभी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य मुनिश्री आचार्य श्री के संग में बहुत समय तक रहे। आचार्य श्री के साथ उन्होंने बहुत से प्रसंग देखे। उन्हीं प्रसंगों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से ही आप उन प्रसंगों को सुनेंगे। हम सारथी सेवा समूह के युवकों ने जब मुनिश्री के प्रवचन सुने तो पाया कि मुनिश्री हर प्रवचन में एक न एक संस्मरण आचार्य श्री का अवश्य सुनाते हैं। तो हमने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी हमको ये संस्मरण आप इसी तरह सुनाते रहें, और हमने सुने भी। और सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि यह संस्मरण आप सभी तक पहुंचने चाहिए। हमने ऐसा ही प्रयास किया है। मुनिश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 1, बेर की तरह बैर भी। एक दिन कुछ महाराज लोग आचार्य श्री जी के पास बैठे हुए थे। चर्चा के दौरान आचार्य श्री जी ने कहा कि आचार्यों ने साधु को आत्मा की साधना में लीन रहने को कहा है। आत्मनः साधयतीति साधु, जो आत्मा की साधना में लीन रहते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, वह साधु परमेष्टि कहलाते हैं। इसलिए साधु को अपना समय व्यर्थ की चर्चा में नहीं खोना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा तू लड्डू, फल, दूध आदि खाया कर, लेकिन बच्चा तो बाहर जा कर के मिट्टी को ही खाने लगता है, उसी में खेलता है। कभी कभी इमली, बेर जैसे खट्टे पदार्थों को खा लेता है, जिसके माध्यम से उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह सुनकर समीप में ही विराजमान पूज्य मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज ने पूछा, आचार्य श्री जी, ये जो बड़े बड़े बेर मिलते हैं, जिन्हें बनारसी बेर कहते हैं, कई दक्षिण सदलगा में भी मिलते हैं? तब आचार्य श्री जी मुस्कुराते हुए अलग चिंतन में खो गए और मुस्कुरा करके बोले, जैसे दुनिया में हर जगह बेर मिलता है, पाया जाता है, वैसे ही हर जगह बेर भी मिलते हैं। यह बैर हमेशा दुख देने वाला है, इससे भव्य आत्माओं को बचना चाहिए। इस संस्मरण के माध्यम से आचार्य श्री जी हम सभी को एक शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे बेर अभक्ष होता है, वैसा ही बैर अभक्ष होता है। जैसे आप लोग बेर को तुच्छ फल और अभक्ष समझ करके त्याग कर देते हैं, वैसे ही बैर को तुच्छ समझ करके त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि यह बैर ना बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। हम बेर की त्यागी तो हैं, पर बैर का भी त्याग करें, अर्थात अपने जीवन में कभी किसी से बैर विरोध न रखें, उसे अवक्ष समझ करके छोड़ने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।